हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। और आज का जो विषय प्रसंग है वक्री ग्रह के ऊपर ही है। क्या वक्री ग्रह तलाक दिलवा सकता है? मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वक्री ग्रह के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए। आज वो समय आ गया है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और इस पूरे प्रिंसिपल को मैं एक किसी पर्टिकुलर नेटिव चार्ट पे अप्लाई करके बताऊंगा कि क्या वक्री ग्रह तलाक दिलवा सकता है। देखो, ये चार्ट है मेरे पास। अभी लगभग 3 या 4 दिन पहले मेरे पास चार्ट आया था। ये नेटिव बेंगलोर के हैं। मैं इनका डीओबी नाम रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैटर ऑफ प्राइवेसी है। ये बेंगलोर के हैं। ये पेशे से डॉक्टर हैं। 12-14 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे पास इनका चार्ट आया और ये प्रश्न पूछा गया कि मैं इस चार्ट को रेक्टिफाई करवाया हूँ। बर्थ टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से रेक्टिफाई करवाया हूँ। वो D24 या पता नहीं कौन सा चार्ट दे करके रेक्टिफाई किए टाइमिंग। तो मेरे पास चार्ट आया तो मैं सोचा कि एक बार मैं भी वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि लगन जो है यहाँ पे 27 डिग्री का है। इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि 27 डिग्री है, काफ़ी पास में है 30 डिग्री के, तो हो सकता है कि ये टाइमिंग गलत हो। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, वर्ग कुंडली देखते हैं। तो मैंने वर्ग कुंडली देखा। 2-3 प्रश्न वर्ग कुंडली से मैंने पूछ दिया, जैसे कि लियो साइन में इनका सैटर्न है, शनि। तो मैंने कहा कि देखो, एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि आपकी ही चार्ट है, आपकी ही कुंडली है, तो आप इसका जवाब यस ही दोगे 100%। आप नो नहीं बोल सकते हो। तो पूछे सर, पूछिए, आप बोलिए, मतलब प्रश्न पूछिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, क्या आप जब स्कूल में थे, स्कूलिंग के टाइम, क्या आप बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे एकदम बिल्कुल? तो बोले हाँ सर, मैं पीछे बैठता था। तो मैंने कहा अगला सवाल कि क्या आपको टीचर बोलता था कि आप आगे आके बैठ जाओ? मेरा जो चार्ट है, मेरा मतलब मेरे पास जो चार्ट है आपका, वो चार्ट ये कह रहा है कि आपको टीचर बोलता था कि आप आगे आके बैठ जाओ, और ऐसा कई बार हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि यस सर, टीचर मुझे कई बार बोलता था कि आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि मैं हर प्रश्न का जवाब सटीक देता था। तो वो बोलता था पीछे क्यों बैठते, आगे आगे बैठ जाओ। फिर मैंने कहा कि आप किसी भी विंडो पे अगर लाइन लगते हो टिकट के लिए, या लाइन मतलब बिल जमा करने के लिए, मतलब बेसिकली आप लाइन लगते हो, तो क्या आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते? मतलब आप जानबूझ के पीछे हट जाते हो। जैसे कोई आपके आगे आ जाए, बोला कि यार मुझे लेना है टिकट, वो ट्रेन छूट रही है, या मूवी का टिकट लेना, मेरा मूवी छूट जाएगा, तो आप खुद ही पीछे चले जाते हो। मतलब आप आगे पीछे के लोगों को अलाउड करते हो, चलो तुम ही आगे हो जाओ, तुम ही पहले टिकट ले लो, मैं बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हाँ सर, ये भी बात सही है। फिर जो है मैंने लग्न से पूछा कि आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, ख्वाबों ख्याल की दुनिया सस्ती रहती है? बोले हाँ सर। हम कहे कि फिर आप प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बर्थ चार्ट आप ही का है। ठीक है। अब मैं अगला सवाल मेरा यही था कि भाई आपका कर्क लग्न कुंडली है, तो काफ़ी आप इमोशनल हो, घर से काफ़ी लगाव है, मदर से काफ़ी लगाव है, प्रॉपर्टी से काफ़ी लगाव है आपका, काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हो अपने घर से। तो बोले हाँ सर, ये भी बात सही है। खैर, चार्ट इनका रेक्टिफाई हो गया। कर्क लग्न कुंडली ही इनकी है, लगन में केतु है, ठीक है। और शनि इनका कुंडली में 6ठे भाव में है, चंद्रमा शुक्र 4th हाउस में है, कंबाइंड है, युति बनाया हुआ है। सूर्य बुध और मंगल 3rd हाउस में है, जुपिटर 12th हाउस में। ये प्लानिटरी पोजीशन है, ठीक है। शनि की दशा इनकी लगी हुई है पिछले 3 साल से लगभग, ठीक है। अभी भी शनि में शनि की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि शनि की दशा इनकी कुंडली में रनिंग है। ये है इनका नवांश चार्ट। नवांश चार्ट का यूज़ करना मैं कभी आपको अलग से वीडियो बता दूं, कैसे इसको प्रोडिक्शन में यूज़ करते हैं, दशा अंतरदशा में कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल इस चार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा नवांश चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। अब इनका प्रश्न जो है अपने करियर से रिलेटेड था, वेल्थ से रिलेटेड था, फाइनेंस से रिलेटेड था। एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मेरे शादी के बारे में बताइए, मैरिज के बारे में बताइए। तो हम पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं मैरिज के बारे में, कुछ पूछिए। तो बोले कि सर मेरा क्या डाइवोर्स होगा, तलाक होगा। तो मैं कहा कि एक मिनट मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा 7th हाउस। अब 7वां भाव क्या है, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, और मकर राशि में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। और मकर राशि का स्वामी बनता है यहाँ पे शनि। शनि बैठा हुआ है 6ठे भाव में। चूंकि 6वां भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशंस, झूठे आरोप। इसका यह मतलब है कि इनका जो स्पाउस है ये मेल नेटिव है, पुरुष है। तो यानी इनकी जो पत्नी है, पत्नी का जो लॉर्ड है शनि, कहाँ बैठा हुआ है, 6ठे भाव में। लिटिगेशंस में फंस गया, मुकदमे में फंस गया है। तो मैं कहा कि रुको अभी जल्दीबाजी होगी, मैं दशा चेक करता हूँ। मैं देखा शनि की दशा चल रही है, ठीक है। तो शनि जस्टिस का कारक है, कोर्ट केस का कारक है, ठीक है। तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ नेगेटिव चीज साउंड कर रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा नियम लगाओ। नियम ये लगाओ कि शनि जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो 6ठे भाव से वह कहाँ बैठा हुआ है, तो देखा जाए 6ठवें भाव से वह 12वें भाव में बैठा हुआ है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने से शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। साथ साथ वो 6ठे भाव में भी बैठा हुआ है, बात एक ही हुई। तो कालपुरुष कुंडली में 12वां भाव क्या होता है, व्यय होता है, लॉस होता है, ठीक है। लॉस किसका, लगन का लॉस। लगन से 12वां भाव लॉस होता है, किस चीज का, लगन का। तो 7वें भाव से 12वां भाव में बैठा हुआ है शनि, तो इसका यह मतलब कि लॉस ऑफ दाम्पत्य जीवन, लॉस ऑफ मैरिज, लॉस ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होता है कि कभी भी 7वां भाव अगर 6ठे भाव में बैठ जाए लिटिगेशंस के हाउस में, और आप ये देख लो यह 12वें भाव में, अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह मैरिज का हानि पक्का करवाएगा। और खास तौर से 7वें भाव की दशा अगर चल रही हो तो 7वें भाव की दशा यानी शनि की दशा चल भी रही है, और शनि अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और अपने से 12वां भाव यानी कि इस कुंडली का 6th हाउस, 6ठा भाव। 6ठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, लिटिगेशंस। तो मैंने कहा, मेरा जवाब आया कि यस, आपका तलाक होगा, काफी चांसेस हैं होने के, बहुत चांसेस, हाईली चांसेस हैं। और मैंने कहा कि ये कोर्ट केस चल रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कोर्ट केस चल रहा है। मैंने कहा कि ये है डाइवोर्स फाइल है, कोर्ट केस चल रहा है। तो बोले सर हाँ कोर्ट केस चल रहा है। तो मैंने कहा रुको मैं रीजन बताता हूं इस डाइवोर्स का। तो रीजन मैंने देखा कि शनि जो है, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे बुध वक्री है और शनि की दशा चल रही है। तो शनि कहाँ कहाँ देख रहा है, शनि अपने से 3रे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है अपने से, यानी गुरु को भी देख रहा है शनि यहाँ पे, और साथ साथ में शनि अपने से 10वें भाव में बैठता है, अर्थात यहाँ पे बैठे हुए युति बनाए हुए सारे ग्रहों को देख रहा है।
मंगल को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। ठीक है, तो देखो कभी भी कुंडली में अगर युति बन रही हो या दृष्टियां पहुंच रही हो किसी ग्रह की, तो वह खास तरह का इवेंट होगा। वह खास तरह के इवेंट को पढ़ने के लिए आपको पूरा नियम लगाना पड़ेगा, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। युति बन रहा मतलब वो खास तरह का इवेंट वहां पे 100% होगा। और कोई ग्रह देख ले तो समझ लो वह घटना घट गई। तो यहाँ पे सूर्य बुध मंगल की युति बनी हुई है तीसरे भाव में, और शनि देख रहा है। मैंने कहा कि देखो आपको, मैंने रीजन बताया कि देखो आपको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, चूंकि बुध वक्री है, ठीक है, उच्च का भी है। तो मैंने कहा कि आपको ओसीडी है। तो बोले सर हाँ मुझे ओसीडी है, ठीक है, मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बीमारी मुझे है। और मैंने कहा ओसीडी किस तरह का, ये भी सुन लो। चूंकि थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का है और बुध कम्युनिकेशन का कारक होता भी है, तो मैंने कहा वो अपनी बात को बार बार रिपीट करते हो, इसलिए पत्नी चिढ़ जाती है। एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, परफेक्शन की तलाश में इंसान जो है एक ही चीज को बार बार करता रहता है कि वो कब परफेक्ट होगा, और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति चिढ़ जाता है। याद दिलाते रहते हो हमेशा किसी न किसी को कि यार ये काम हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, ये काम ऐसे करो, अभी तक नहीं किए क्या, लग रहा मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये ऑब्सेशन होता है काम के प्रति। चूंकि यहाँ पे शनि बुध को देख रहा है, तो ऑब्सेशन किस प्रकार का होगा? ऑब्सेशन होगा यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू, वो भी काम के प्रति, वर्क के प्रति, प्रोफेशन के प्रति। अब देखो बुध यहाँ पे नवान चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है? कैप्रिकॉन में, कर्म की राशि बैठा हुआ। मतलब ये परफेक्शन की तलाश करेंगे अपने काम में, और इसके चलते बार बार जॉब छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बुध के साथ मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल यहाँ किस चीज का स्वामी है? मंगल यहाँ पे स्वामी है दशम भाव का, या हाँ दशम भाव का, और साथ साथ में किस चीज का है? पांचवें भाव का। पांचवा भाव क्या है? लव एंड रोमांस। तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि इनका जो ऑब्सेशन होगा ये वर्क के प्रति होगा और अपने कम्युनिकेशन के प्रति होगा, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। अब बुध को शनि देख रहा है। अब बुध जो है यहाँ पे मकर राशि में बैठा हुआ नवान चार्ट में। तो इन्होंने कहा कि सर मुझे ओसीडी है और मेरा ट्रीटमेंट पिछले 6 महीने से चल रहा है, और काफ़ी हद तक मेरा ओसीडी ठीक हो गया है। डॉक्टर का वो कंसल्टेशन ले रहा हूँ, कई सेटिंग हो चुका है और काफ़ी मतलब ठीक हो चुका है। और आप जो कह रहे हैं कि ऑब्सेशन मुझे है, तो बिल्कुल है। वो नौकरी का ऑब्सेशन छोड़ने का, मैं बार बार नौकरी छोड़ता हूँ कि हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले। इसके लिए मैं बहुत सारा नौकरी छोड़ चुका हूँ, और इसीलिए मेरी पत्नी परेशान होकर मुझे तलाक दे दी, डाइवोर्स फाइल की हुई है। अब देखो वक्री ग्रह कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर ये बुध वक्री ना होता तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में परेशानी तो जरूर होता है, बट डाइवोर्स फाइल नहीं होता, ठीक है। या कोई भी ग्रह अगर, मतलब शनि ही है, शनि थर्ड हाउस में बैठ गया, वक्री शनि ग्रह, शनि थर्ड हाउस में बैठकर क्या करेगा? वो इंसान कम्युनिकेशन को बार बार वो रिपीट करवाएगा। एक ही व्यक्ति जो है ना, अगर उसी से बार बार एक ही चीज को रिपीट होते हुए सुनोगे ना, तो आप चिढ़ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शनि अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो वो किसको देखेगा? अपने से थर्ड हाउस को, यानी कि पंचम भाव को। पंचम भाव क्या है? लव एंड रोमांस। तो लव एंड रोमांस में भी वो परफेक्शन की तलाश करेगा। वो हमेशा चिढ़ाएगा अपने पार्टनर को कि तुम्हारा जो है तरीका ये सही नहीं है, इस तरीके से प्यार करो। वो तरीका बताने लगेगा वो, या उस तरीके, आपका जो तरीका मैनर, उससे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो देखो वक्री ग्रह कितना पावरफुल हो जाता है। वो सिग्निफिकेंस होता है ना, वो पास्ट लाइफ का जो आपने मिस कर दिया था, जो छोड़ दिया था, जो जिम्मेदारियां आपको मिली हुई थी पास्ट लाइफ में, आपने क्या किया? उसे निभाया नहीं। तो इस बार आपको वक्री मिला जानबूझ करके कि भाई इस बार हम तुम्हारा वो तुमको कॉलर पकड़ करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बार ये जिम्मेदारी तुमको
ज़बरदस्ती करवाएंगे। क्या मतलब? वो ऑब्सेशन देंगे उस काम के प्रति। ठीक है, हम जो है ये काम ज़बरदस्ती तुमसे करवाएं। कौन सा काम? कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, या नौकरी बार बार छोड़ना, छोड़ करके है हमें अच्छी नौकरी चाहिए, इसी जुनून में तुम उलझे रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत सटीक प्रेडिक्शन हुआ। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि सर आपने गजब चीज़ बताया। मतलब कि मैं तो बस हिंट किया था कि मेरा क्या डाइवोर्स होगा क्या, तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल डाइवोर्स होगा, और डाइवोर्स का रीज़न भी आपने सही बताया। तो देखो इस तरह से प्रेडिक्शन होता है। कभी भी आप एक चेन ऑफ इवेंट होता है ना, एक चीज़ को पकड़ लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने इनको और बताया कि देखो मज़ेदार बात है कि शनि की दशा चल रही है, शनि तलाक तो करवा रहा है बुध के थ्रू, बुध को देख भी रहा है, मंगल को भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है ना 12वें भाव में बैठ करके अपने ही राशि को दिख रहा है, मतलब यहाँ पे छठे भाव में। अब छठे भाव में शनि बैठा हुआ, शनि को भी दिख रहा है। तो मैंने कहा कि आपकी शादी बच भी जाएगी, मतलब भले ही डाइवोर्स फाइल है, लेकिन अगर आप चाहो अपने अंदर सुधार ला करके थोड़ा सा उससे बातचीत करके गिले शिकवे मिटा दो, तो आपकी शादी बच जाएगी, और काफ़ी हद तक संभावना शादी बचने की, क्योंकि जुपिटर हमेशा समाधान देता है। ये समझ लो, जुपिटर अगर किसी भी ग्रह को देख ले, कितना भी वो दोषी हो उसको दोषमुक्त कर देता है। तो जुपिटर की शादी को बचा भी लेगा। मतलब एक केस फाइल किए हुए हैं, ये एलिमनी वगैरह कुछ दे नहीं पाएंगे, फाइनली ये जाकर के उससे माफ़ी मांग लेंगे, या उससे सेटल करेंगे कुछ ना कुछ, साथ ही में रहेंगे। ये भी मेरा प्रेडिक्शन है, मैंने उनको बता भी दिया कि ऐसा ही होगा, आपकी शादी बच जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो वक्री ग्रह है कैसे आपके मैरिज पे इफेक्ट डालता है। बेसिकली 7वां भाव का संबंध बन गया बुध से, वक्री बुध से। वक्री बुध जो है वो 10th लॉर्ड्स के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, ये फाइनेंस के प्रति भी, ये वो वेल्थ के प्रति भी काफ़ी वो सजग हैं, मतलब ऑब्सेशन में जीते हैं। ओसीडी इनको ये सिर्फ नौकरी की नहीं है, अच्छा पैकेज की तलाश है इनको। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस वेल्थ है, मनी। और सूर्य जो है सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, कहाँ बैठा? 3rd हाउस में। तो बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ ना वक्री, तो ऑब्सेशन तो आ जाएगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, वो ऑब्सेशन इनके स्पीच में भी आएगा, जो बात बोलेंगे उसमें भी ऑब्सेशन रहेगा। ठीक है, तो हर तरह का ऑब्सेशन, कम्युनिकेशन का ऑब्सेशन, स्पीच का ऑब्सेशन, और नौकरी छोड़ने का भी ओसीडी ऑब्सेशन। नौकरी छोड़ के बढ़िया नौकरी चाहिए, हमेशा परफेक्शन की तलाश में कि अच्छी नौकरी चाहिए। तो भाई आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके साथ जो रह रहा है वो तो चिढ़ जाएगा ना, आपसे परेशान हो जाएगा, वह कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मैं एक चीज़ देखा हूँ, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री हो, आप खुद चेक कर लो, शनि वक्री हो, ठीक है, बुध वक्री हो, जुपिटर वक्री हो, मार्स वक्री हो, खासतौर से शनि वक्री ज़्यादा हो, या कोई भी ग्रह वक्री हो वो 10th हाउस से रिलेशन बना ले या 3rd हाउस से, ऑलमोस्ट आप सेम चीज़ देखेंगे कि आपकी इस ऑब्सेशन से आपके सराउंडिंग्स जो व्यक्ति होता है वो परेशान हो जाता है। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपसे परेशान हो जाता है, वो आपके साथ काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार आप हाथ धुलोगे, बार बार आप जो है बेडशीट साफ करोगे, धुलोगे, आपकी साफ सफाई के चीज़ों से एकदम परेशान हो जाएगा व्यक्ति। आप साफ सफाई चाहिए, आप हर जगह साफ सफाई ढूंढोगे, हर जगह हाइजीनिक बात करोगे, ये चीज़ हाइजीनिक नहीं है, तो इन चीज़ों से वो आपके सराउंडिंग्स व्यक्ति परेशान हो जाएंगे। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत साफ सुथरे वाला व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा हूँ, नहीं, आप बीमार हो दरअसल। ठीक है, ये ओसीडी है। ठीक है, तो ओसीडी अगर है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, योग प्राणायाम करो, अपने आप को समझो, खुद के अंदर उतरो, तो सुधार ला पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।